वेनेजुएला पे अटैक करके वहाँ के प्रेसिडेंट को उठवा के अपने देश में ले आया। अमेरिका अपने ही यूरोपियन साथियों के साथ लड़ेगा ग्रीनलैंड के लिए। न्यूज़ पे आजकल वर्ल्ड वॉर 3 की बातें चल रही है। अब देखना है कि और क्या क्या होता है इस 2026 में। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। और फिर शुरू हो गया ये साल 2026, लेकिन पूरे साल में तो 365 दिन आएंगे ना। एग्जैक्ट कौन से दिन, या फिर धीरे धीरे करके हर दिन थोड़ा थोड़ा, मुझे तो नहीं पता। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत कर दी है। वेनेजुएला पे अटैक करके वहाँ के प्रेसिडेंट को उठवा के अपने देश में ले आया। क्यों? क्योंकि वहाँ की धरती में तेल पाया गया। तेल के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन किसी देश के प्रेसिडेंट को उठवाना ये कोई मामूली बात नहीं है। इस चाचा की बात तो सच होती दिख रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट तो जैसे पागल ही हो गया है। पहले तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठवा के अपने देश में ले आया और उस देश पे अपना हक जताने लगा। उसके बाद ईरान से भी दुश्मनी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे लेके चला गया। ईरान की पब्लिक उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुकी है। मतलब जैसे नेपाल और बांग्लादेश के पब्लिक ने आंदोलन कर करके वहाँ की सत्ता चेंज करवा दी, वैसा वाला सीन चल रहा है। और इसी सब के दौरान ईरान का झंडा भी चेंज हो चुका है। ईरानी लीडर को उसकी पब्लिक साथ नहीं दे रही और अब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ईरान पे कब्जे करने के सपने देख रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट यही नहीं रुका, इसके बाद उसने नॉर्थ पोल के पास जो ज़मीन है बड़ी सी, जिसका नाम है ग्रीनलैंड, उसको कब्जा करने के पीछे लगा हुआ है। अखंड अमेरिका बनाना चाहता है शायद। एक बहुत शॉकिंग सी बात है कि ग्रीनलैंड इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डेनमार्क एंड डेनमार्क इज द मेंबर ऑफ नेटो कंट्रीज। नेटो नाम के संगठन में अमेरिका भी आता है। मतलब अब अमेरिका अपने ही यूरोपियन साथियों के साथ लड़ेगा ग्रीनलैंड के लिए। धीरे धीरे करके एक के बाद एक यूरोपियन कंट्रीज प्रेसिडेंट ट्रम्प के अगेंस्ट होते दिख रहे हैं। न्यूज़ पे आजकल इंडिया पाकिस्तान की छोटी मोटी झड़पों की नहीं, बल्कि सीधा वर्ल्ड वॉर 3 की बातें चल रही है, बिकॉज ऑफ नन अदर देन दिस अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। अभी तो बस 2026 का बस जनवरी महीना निकला है। आगे के 11 महीने अभी भी बाकी हैं। अब देखना है कि आगे चल के इस 2026 के साल में क्या क्या होता है। एक और बहुत बड़ी घटना हो गई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगा है एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन के लिए चीफ गेस्ट बनकर आए थे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स। वो इंडिया आए, रिपब्लिक डे के दिन चीफ गेस्ट बने। The next weekend, I will travel to India. और उसके बाद उन्होंने साइन करी द मदर ऑफ ऑल डील्स। But we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. वहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दूसरों पर टैरिफ लगा लगा के परेशान हो गया है और उसके फ्रेंड्स उसका साथ छोड़ के भारत से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आ रहे हैं। अमेरिका, ईरान, इजराइल, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना, इंडिया और ब्रिक्स और नेटो जैसे संगठन भी अपने अपने दुश्मनों को घेरने के लिए और वर्ल्ड वॉर 3 के लिए अपनी सेनाएं तैयार कर रहे हैं। अब देखना है कि और क्या क्या होता है इस 2026 में। साल के स्टार्टिंग में ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतने सारे कांड कर दिए हैं, आगे पता नहीं साल में क्या क्या होगा। करेंगे सर्वाइव, देखेंगे क्या क्या होता है आगे इस साल में। अच्छा, ये तो जागतिक बातें हो गई। इस दौरान अपने भारत में क्या चल रहा था? भारत में तो वही सब हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की राजनीति, इलेक्शंस, सिस्टम को गाली देना और खुद में कोई इम्प्रूवमेंट ना करना, हमेशा हमारे यहाँ यही सब चलता रहता है। चाहे इस दुनिया में जो भी उथल पुथल मची हुई हो, इंडियन पब्लिक कभी नहीं सुधरती। जाति धर्म की राजनीति में ही बिजी रहती है। इलेक्शंस होते रहते हैं एक के बाद एक। सारा टाइम और पैसा इलेक्शंस में ही खर्चा हो जाता है गवर्नमेंट का। डेवलपमेंट के लिए बस थोड़ा सा ही बच पाता है। उसी थोड़े से बचे खुचे धन से हमें आजकल अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया ट्रेनें मिल रही है। उन ट्रेनों के पहले ही दिन, इनॉग्रेशन के दिन ही ट्रेनों में गंदगी फैला दी इंडियंस ने। एक अच्छी और सच्ची बात बता रहा हूँ, आप इंडियंस ना दूसरों को गाली मत दो, पहले खुद को सुधारने पे ध्यान दो। साफ सफाई रखने की तमीज़ है नहीं और खुद को विश्वगुरु समझते हो।